ओम शांति। मालूम है, आप सब जानते हो कि बाबा ने आप लोगों को क्यों चुना है। बाबा ने माताओं बहनों को कलश क्यों दिया है? क्योंकि एक माँ जो शब्द है वो कौन है? इस सृष्टि की कौन है? वो सृजन करता है। अगर सृष्टि का अगर शुभारंभ होता है तो उसकी तो पहली जननी तो माँ ही होती है। तो इसीलिए तो माताओं को बाबा ने इसीलिए तो कलश दिया कि तुम ही तो इस स्वर्ग का गेट खोलोगी। और ऐसा नहीं कि बाबा ने यूं ही पकड़ा दिया कलश, वो त्रिकालदर्शी था। ब्रह्मा बाबा को जब त्रिकालदर्शी जब से बाबा ने जब बनाया तभी तो कलश माताओं को दिया। आज जो इतनी बड़ी जो घटना घटी और उस घटना में सरोज बहन जी का ही तपस्या थी जो आज वहाँ कामयाबी लेके आई। इनकी अपना योग, इनका अपना एक योगदान और बाबा के प्रति घर में पूरे दिन इनकी चर्चा यही रहती थी, बाबा की मुरली, बस बाबा की मुरली और कुछ नज़र नहीं आता है। मैं जब भी जाता हूँ तो उनको बाबा की मुरली ही पढ़ते हुए नज़र आती हैं। ये इन्हीं की ही बातचीत करते करते माँ साहब भी हमसे कहते रहते थे। तो आज अगर इतना बड़ा अगर परिवर्तन माँ साहब के अंदर आया और एक बहुत बड़े कदम और एक स्वयं फरिश्ते की तरह बन कर के जो पहुँचे, उनका मूल कारण कौन था? ये सरोज बहन जी आपकी ही तपस्या थी। मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर एक अच्छी तपस्या बना करके, कहते हैं कि माताएं कुछ धरती पर मठ बना जाती हैं और लोग जब निकलते हैं रास्ते से तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि ये फलानी माता ने ये मठिया बनवा दी है। एक स्मृति उसकी लोग कौन गुनगुनाते हैं? ये राहगीर ही तो उनकी स्मृति गुनगुनाते हैं। इस भगवान के कार्य को पूर्ण करने के बाद ये जो दुनिया जो ज्ञान से दूर होगी वो कौन होंगे? वो राहगीर है। वो राहगीर ही तो गुनगुनाएंगे कि वो सफ़ेद वस्त्रधारी हैं जिन्होंने एक यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक सेवा केंद्र खोलकर न जाने कितनी आत्माओं का क्या कर दिया, ज्ञानोदय किया, उनके अंदर उत्थान किया, उनका कल्याण किया, उनको शांति, सुख और आनंद, खुशी की एक उन्होंने राह दिखाई। तो उसके निमित्त कौन बनी? कौन बनी निमित्त? आप माताएं बहनें ही तो उसके निमित्त बनी। तो इसीलिए बाबा ने बड़ी त्रिकालदर्शी स्थिति में आकर के ही माताओं को कलश दिया। तो अपने इस गौरवान्वित कलश को बड़े सम्मान के साथ अपने साथ रखिए। ये मामूली नहीं है, ये तो सृष्टि का एक महापरिवर्तन में चमत्कार करने का एक कलश है। ये इसे सारा संसार नतमस्तक होने वाला है। आज देखिए, तुम्हारे देश की राष्ट्रपति ने कोर्स किया है और वो आज संसद में, आप राष्ट्रपति भवन में जाकर के देश के सर्वोच्च पद पर बनी और सबसे पहले ईश्वरीय सेवा केंद्र में गई। तो बाबा ने उसमें कहा था, 1981 में कहा है बाबा ने कि बच्चे राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर बन जाएगा। 81 में ही कह दिया बाबा ने, और आज बाबा का बच्चा वहाँ पहुँच गया। और अभी क्या है, अब देखना आगे आने वाला, ये सब कुछ बाबा के बच्चे इस देश का बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। क्यों? कि यहाँ पर त्याग ही है। तो त्याग ही सबसे बड़ा क्या है? त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा गुण है। तो हमेशा अपने जीवन में क्या करना है? त्याग करना है। अच्छा, आज सुनते हैं आज बाबा क्या कहते हैं मुरली में कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगड़ाने वाला कौन है? देह अभिमान। इसीलिए देह से ममत्व निकाल दो। माना एक पल के लिए ये सोच करके हमेशा देखना चाहिए, दिन में एक बार अकेले में बैठ करके ये अपने को एक चिंतन कीजिए कि एक न एक दिन तो मुझे यहाँ से, सभी को यहाँ से जाना है ना? तो मेरा अपना यहाँ कुछ नहीं है। अगर है तो ये जीते जी लोगों के रिश्ते नाते हैं, और मर जाने के बाद मैं करोड़ों का स्वामी, मैं क्या बन गया?
मैं शूद्र हो गया। कैसे? अपने ही कर्मों के आधार पर, क्योंकि वर्तमान समय पर मैंने इतना पैसा पैदा किया जिसमें लोगों की मानवता को कुचल डाला। अपनी होड़ में, दूसरे की होड़ में मैंने दूसरे के जीवन की क्या कर दिया, मानवताओं को कुचल कर, दूसरों की रोटी को छीन कर अपने बच्चों के लिए पेट भरा। तो वो इस जन्म में तो अरबपति करोड़पति तो हो गया, लेकिन जैसे ही प्राण निकले तो दूसरे जन्म में वो कौन होगा? तो दूसरे जन्म में कौन होगा? जिस तरह से उसने धन इकट्ठा किया है उस धन को देने वाला बनेगा। कैसे बनेगा? वो पल पल आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि लोगों के साथ कैसे क्या होता है और उनका धन चला जाता है। कोई लूट ले जाते हैं, कोई मार दिए जाते हैं, किसी के साथ कोई घटना हो जाती है और उनके हाथ से धन, ये इस तरह से हिसाब हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक पल के लिए बैठ कर के हमेशा सोचो कि क्या है मेरा, और अपने को सोचो कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ये 3 शब्द हमेशा दिन में एक बार जरूर स्मरण करना चाहिए। मैं कौन, मेरा कौन और मैं क्यों आया हूँ यहाँ, मेरा क्या काम है यहाँ, ये जरूर सोचना है। ठीक है ना। आज का प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग की सीढ़ी, ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? तो उत्तर है कि जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व तो नहीं, सिर्फ बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। एक बाप से दिल लगा के रखो तो, एक बाबा से दिल लगा के रखो तो, अरे बाबा के दिल को खुश करके देखो तो, और आप खुश ना हो, ये हो नहीं सकता। अगर हम भगवान को खुश करें और वो हमें खुश न करे, ये हो नहीं सकता। लेकिन भगवान कोई रूठा थोड़ी नहीं है जो तुम उसे खुश कर दोगे। भगवान कभी रूठता है जो आप उसे खुश कर सकते हैं? लेकिन क्या हमें अपने को खुश करना है? क्या मैंने भगवान के प्रति जो कुछ भी किया मैं खुश हूँ? जब आप अपने को खुश हो जाते तो समझ लो कौन खुश हो गया? वो भगवान बाबा खुश हो गया। और जब बाबा खुश हो गया तो फिर जिसके ऊपर बाबा खुश हो गया फिर तो उसके जीवन में तो किसी चीज़ की कमी रह ही नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं कि एक के साथ आप सच्ची मोहब्बत रख कर के तो देखो। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसीलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं कि बच्चे तुम 1-2 के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। 1-2 के नाम रूप में फंस करके अपना पद भ्रष्ट मत करो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, और जहाँ तो जहाँ, जमी तो जमी, आसमां पा लिया है। तो गीत लिखने वालों ने गीत तो लिखा, लेकिन इसका अर्थ नहीं मालूम। क्या कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, वो उन्होंने देह के ऊपर लिखा है। लेकिन यहाँ बाबा क्या कहते हैं कि हमने उस परमात्मा को पाने के बाद तो जमी आसमां पा लिया। आसमां कैसे पा लिया? कि बाबा ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया। क्या कि इस अंतर जगत की यात्रा शुरू करो। जब अंतर जगत की यात्रा से जब तुम अपने को देह से निकल करके जब इस आकाश गंगा की ओर चलोगे तो ये पूरा आकाश तुम्हारा है। तो जमी आसमां भी पा लिया। माना जब सतयुग में भी पहुंच जाओगे तो सारा संसार आपका होगा, सारा आकाश आपका होगा। लेकिन आज सब कुछ बटा हुआ है।
आप इतने सतयुग में इतने बड़े धनवान होंगे कि आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपका ही राज्य होगा और आकाश भी बटा नहीं होगा। लेकिन आज क्या बटा हुआ है? सब कुछ बटा है, आकाश बटा है। कैसे? आपका यान दूसरे सद में पहुँच नहीं सकता, तो आकाश बट गया, समुद्र बट गया, हदें बट गई, लेकिन तब कुछ भी बटा ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे। मीठे मीठे बच्चे इस गीत को अच्छी तरह से जान गए कि नहीं जान गए? अब इस गीत का अर्थ क्या है? फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल जाता है। बड़ा सहज अर्थ है कि अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणिया। शिव वंशी तो सारी दुनिया है, शिव वंशी तो सारी दुनिया है। अब नई रचना रच रहे हैं। तुम सम्मुख हो, तुम जानते हो कि बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। आप बच्चे कौन बन रहे हो? विश्व की बादशाही ले रहे हैं आप लोग। आपको लग रहा है, इसका अनुभव और साक्षात्कार आप कर सकते हैं अगर आप बाबा से पूछ के तो देखें कि बाबा इस वक्त अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मैं क्या बनूंगा? तो बाबा इसका आंसर आपको देगा। आसमान तो क्या सारी धरती, उनके बीच सागर नदियां भी आ गए। बाबा हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है और कोई भी नहीं होते, चंद्रवंशी भी नहीं होते। फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है, बाकी तो सब बाद में आते हैं। यह भी अभी तुम जानते हो कि वहाँ तो यह कुछ भी पता नहीं रहता। यह भी नहीं जानते कि हमने यहाँ वर्षा किससे पाया। अगर किससे पाया तो फिर कैसे पाया, यह प्रश्न उठता है। सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है, फिर यह गुम हो जाएगी। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्वशास्त्रमयी श्रोमणी गीता ही सुनाते थे और सुनते हैं आज भी। गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। कितने अच्छे अच्छे दृष्टांत दिए जाते हैं गीता को सिद्ध करने के लिए। यह भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बाप से सम्मुख सुनते हो, जानते हो कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में ये नहीं जानते हैं कि हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे। आपको पता लगेगा सतयुग में हम क्या बनेंगे? अभी पता है आपको कि हम और आप सतयुग में क्या बनेंगे, त्रेता में क्या बनेंगे, द्वापर में क्या बनेंगे, कलयुग में क्या बनेंगे। इस संगम पर मालूम है, लेकिन संगम के बाद फिर आपको पता नहीं होगा कि हम अब क्या बनेंगे। जो बन जाओगे वो बन जाओगे, जो कुछ जमा कर पाओगे
यही कर पाओगे, तन का भी, मन का भी और धन का भी, इसके बाद नहीं कर सकते। अभी बाप तुमको सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा ही जाता है जानी जाननहार, नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज है? यह कोई भी नहीं जानते, सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है, परमात्मा सभी के दिल को जानने वाला है। अभी तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग और रात है कलयुग। पाँव नर्क की तरफ और मुंह स्वर्ग की तरफ कृष्ण को दिखाया है। इनके हाथ में स्वर्ग है और लात नरक को मार रहे दिखाया नहीं। कृष्ण का तुम लोगों को स्लोगन मिलते होंगे तो उसमें कृष्ण का चित्र आता है, तो आपने गौर से देखना। उसके एक हाथ में स्वर्ग है मुख की तरफ और लात है नरक की तरफ। पियर घर से होकर ससुर घर में आएंगे। यहाँ पिया से बाबा आते हैं श्रृंगार करने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पतित बनते हैं तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े हैं। अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बेगुड़ी से गुणवान बन रहे हो। जानते हो कि बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। ये बात मैंने बहुत दिन पहले भी कहा था कि जब भगवान को जो बच्चे जान लेते हैं, संस्कारों का ज्ञान जिनको हो जाता है, तो वो हमेशा भगवान को क्या करते हैं? सामने रखते हैं और डरते हैं। फिर कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो कोई बैंगन छोड़ाते हैं, कोई मांस छोड़ाते हैं। यहाँ है 5 ही विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। क्योंकि जब आप गुरुजी के उसमें जाते हो, वो लेने के लिए, गुरु मंत्र लेने के लिए, गुरु दक्षिणा में, तो गुरु कहते हैं कि एक कोई फल छोड़िए, कोई एक छोड़िए। तो क्या कहते हैं, सबसे बुरी चीज़ होती है, जैसे किसी कहते हैं बैंगन हमें पसंद नहीं, तो कहते बैंगन छोड़ देंगे साहब। ये नहीं कहा कि सेब छोड़ देंगे, बैंगन छोड़ देंगे। और गुरुजी भी कहते थे बैंगन छोड़ देना। क्यों? क्योंकि बैंगन हम नहीं खाएंगे तो किन की याद रहेगी? किन की? हमने बैंगन क्यों छोड़ा? गुरु की याद में छोड़ा। गुरु ने कहा था तो वो तुम्हारी याद बन जाएगी। इसीलिए ना, तो बाबा कहता है बच्चे मुँह लड़ा डालो, मुँह में मुँह लड़ा डाल लो, ताकि तुमको याद बनी रहे कि हम किसकी याद में हमने मुँह लड़ा डाला। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो तुम्हें घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता है। बाप कहते बच्चे इस देह से ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। बाप कहते हैं बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है कि बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। जैसे तुम्हारी विद्या तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी विद्या कोई छीन सकता है? कोई बांट सकता है? न कोई लड़के छीन सकता है। लेकिन बाबा क्या कहता है, इस बादशाही को भी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कब? ये विद्या जो तुम्हारे अंदर आ जाएगी, जब तुम्हारी इस विद्या को कोई नहीं छीन सकता है, तो सतयुग में भी तुम्हारी बादशाही को कोई छीन नहीं सकता। ये ऑटोमेटिक खेल है। ये वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, छीनेंगे कैसे?
अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, न चलने से याद रखना कि ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े, प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कईयों को तो घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से लेते हैं। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भाव। यहाँ तो साकार में आकर के समझाना पड़ता है। कब? जब शिव बाबा किसके तन में आया? ब्रह्मा बाबा के जब तन में आया तब कहा कि मुझे साकार में आकर के यहाँ समझाना पड़ता है कि साकार बिगर मत भी तो कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वो निराकार बोलेगा तो बोलेगा कैसे? उसको भी तो बोलने के लिए कोई ना कोई तन का आधार चाहिए ना। इसी बात को लोग न समझने के कारण वो पूजा पाठ में लगे रहते हैं कि वो परमात्मा जो निराकार है वो कैसे बोलेगा। वो तो किसी न किसी तन में ही आके बोलेगा ना। आप देखते ही गांव देहातों में लेकर किसी के ऊपर प्रेत आत्मा आ जाती है, क्या कहते हो कि इनके ऊपर सब प्रेत आत्मा आ गई। हम ये कहते हैं कि उसके द्वारा अलग खड़े होके ना बोले प्रेत आत्मा। अरे अलग खड़े होकर के बोल के दिखाए प्रेत आत्मा। कब बोलती है? जब वो कहती है कि इस पर शरीर में आ गई, इनके पास अंदर आ गई। तो जब प्रेत आत्मा को भी तो तन चाहिए, तो वो परमात्मा को भी क्या चाहिए? तन चाहिए। तो प्रेत आत्मा जैसा कार्य करती है और परमात्मा जैसा कार्य करती है। बहुत बच्चे बाप से रूठकर कहते हैं कि हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है इन द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। शिव बाबा भी ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। गीत बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी हो जाती है। करके तो देखो, बाबा से प्रीत, क्या कहा? बाबा से प्रीत करके तो देखो। और जब प्रीत होगी दुनिया के अंदर तो फिर आशाएं कहाँ से पूरी होगी? तो बाबा कहते हैं कि प्रीत मेरे से करके देखो। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए, लेकिन उसके लिए मोहब्बत कैसी चाहिए? अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण हो जाएंगी। आशिक मासूक को याद करते हैं, है ना। कहीं किसी की दिल लग जाती है तो वो उन्हें देख नहीं लेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे। तो बाबा कहते हैं ना कि आशिक को मासूक की दिल लग जाती है। कोई दिल में आस रखकर बच्चा बाप पर आशिक बनता है तो वर्षे के लिए बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है। अभी वो है हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है। किसका? उस मासूक का। बाबा कौन है? मासूक, पारलौकिक मासूक का, जो सभी का मासूक है। तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। अब यकीन नहीं आता यही कितनी बड़ी विडंबना है कि भ्रांति यही तो नहीं निकलती। वो निकलती क्यों नहीं? कि वो कार्य नहीं करते। अरे जब तक तुम चीनी को पानी में घोलोगे नहीं तो वो पानी मीठा कैसे होगा? ऐसे ही आप अपने मन को शिव बाबा में लगा के तो देखो। अगर वो अनुभव न कराए तो कहना, लेकिन अनुभव कब? फिर बाबा चारों तरफ से परीक्षा भी लेता है, देखता है मेरे बच्चे में क्या कमी है। अभी
और वो अभी आपको साक्षात्कार करा दें और कमी अंदर पड़ी हुई हो, और उसने अरे कि मुझे तो भगवान का साक्षात्कार हो गया, अब क्या है, बस वो वहीं से ही गिरना शुरू हो जाएगा, वो गिरना वहीं से शुरू हो जाएगा। क्यों? कि बाबा ने साक्षात्कार करा दिया, अब क्या है। लेकिन बाबा क्या कहता है, मैं साक्षात्कार उसे कराता हूँ जो उसके पूरे पुनर्जन्मों को भी जानता है बाबा। क्यों? कि ये बच्चा कोई बड़ा कार्य करेगा, उसी को बाबा साक्षात्कार कराता है जा कर के। अगर आप भी करना चाहते हो तो आप डायरेक्शन लेते चलिए। मुरली क्या है? मुरली आपको प्रतिदिन क्या करा रही है? मुरली आपको प्रतिदिन आपको भोजन देती है, रिफ्रेश कराती है, आश्वासन नहीं विश्वास दिलाती है कि आप ऐसा करके तो देखो। जब बच्चे उसके ऊपर अमल नहीं करते तो बाबा भी दूर खड़े होकर के फिर देखते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो कहते वो दूर खड़े देखते रहते हैं, चाहे कुछ भी होता रहे वो तुम्हारे न तुमको बचाने में आएंगे न कुछ करने में आएंगे, लेकिन दूर खड़े देखते रहेंगे। लेकिन बचाते कौन है? जिनके साथ आपका क्या होगा? प्रेम होगा। ऐसे ही बाबा फिर भी अपने बच्चों को ही तो देखता है जा करके, और जब बच्चे जब उसके ऊपर ही जब पूर्ण फिदा नहीं होते तो फिर बाबा खड़े होकर के उनकी तरह देखता है, जैसे आम लोग खड़े होकर के देखते हैं। उसमें सब कुछ आ जाता है, पार्टीशन की कोई बात ही नहीं। सत्युग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम ही नहीं रहता। यह तो है ही दुखधाम। इसीलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, नंबरवार दर्जे तो है ना। हर एक पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए। स्वर्ग में भी उच्च पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। क्यों न हम बारिश बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है, उनको कहते हैं भारत माता, तो जरूर पिता भी चाहिए ना, तो दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं, देख लो, वंदे मातरम किसे कहते हैं? भारत माता को। भारत भैया की जय नहीं बोली गई, किसकी जय बोली गई? भारत माता की जय हो, लेकिन भारत भैया की जय नहीं बोली गई। इसीलिए बाबा ने किसे कलश दिया? माताओं को दिया, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। यहाँ है ही परम पिता परमात्मा आते हैं, तो भारत महान तीर्थ हुआ ना। तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं, होगा भी कैसे? ये लेयर जब निकलती है ना, वो प्याज वाला हिसाब है ना। वैसे नाम नहीं लेना चाहिए यहाँ, क्योंकि भाई हम लोग तो शुद्ध साहित्यिक प्रवृत्ति के लोग हैं। आप उसे ले लीजिए, केला को पत्ती को ले लीजिए, जब उसके अंदर केला आता है तो उसका वो अंदर फल लटकता है, आप एक एक पर तो हटाते जाइए तो अंदर कैसा निकलता जाता है? एकदम कोमल निकलता चला जाता है, इतना मुलायम निकलता जाता है, तब जाकर के अंदर फली नज़र आती है उसमें, तब तक वो कवर से ढका रहता है। ऐसे ही आपके अंदर जब तक बाहर की जब तक ये परत नहीं हटाओगे तो अंदर तुम्हारे एक बहुत ही कोमल लाइट है। वो एक ऐसी लाइट है आपके अंदर जो आपके सारे कष्ट को मिटा देगी। लेकिन बाहर कितनी कवर लगे हुए हैं, बाहर कितनी लेयर लगी हुई है, कितनी परत चढ़ी हुई है, इन परतों को हम तोड़ नहीं पाते। इसीलिए हम अपने कोमल स्वरूप को, अपने दिव्य स्वरूप को, अपने लाइट स्वरूप को क्या नहीं कर पाते हैं? क्या नहीं कर पाते हैं? क्या नहीं कर पाते हैं? हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, यह ज्ञान कोई में है नहीं। वंदना की जाती है पवित्र की। बाप कहते हैं वंदे मातरम। शिव शक्तियाँ तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना। कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, 2-4 दिन के बाद कहाँ याद आती है? अपने घर की याद आती है ना।
जन्मभूमि की याद आती है ना, तुम भी कभी अपने जन्मभूमि को याद करो कि आप ही क्यों आए इस घर में, आप ही क्यों इस ज़मीन के अंदर क्यों बनाइए, आप 7-8 फुट गहरे इस बेसमेंट के नीचे बैठे हो, आप ही क्यों आए। निश्चित ही आप कोई न कोई पूर्व जन्म की वो दिव्य आत्माएं हो जो बाबा ने आपको ढूंढ लिया, और देश के कोने कोने से नहीं, विश्व के कोने कोने से आत्माओं को ढूंढ करके बाबा मधुबन की धरती पर ला रहा है। क्योंकि बाबा को मालूम है कि आगे आने वाला जो समय है वो बाबा जानता है कि मुझे कौन से बच्चे को क्या कार्य कराना है वर्तमान में, ये बाबा जानता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो केवल बस मन को किस में लगाना है, अपने बाबा में लगाई रखिए, फिर देखना उसका रिजल्ट क्या आता है। तो बाबा कहते हैं ना, हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना, तो सबसे ऊंची भूमि ये भारत है ना, जहाँ बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, बाकी धरनी आदि कुछ है नहीं। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है, और देख लो वर्तमान में भी होने लगी। ऐसी ऐसी दिव्य आत्माएं आती हैं जो विश्व में नाम भारत का कर दिया। आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री है कि नहीं, विश्व के कोने कोने में भारत का नाम पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। क्या है कि उनके अंदर हृदय कैसा है, उनका कैसा है हृदय, कि देश के अंदर उन्होंने कोरोना काल में कितनी अच्छी दवाइयाँ विश्व के कोने कोने में भेजी, तो उससे पूरे देश में भारत को क्या मिली, ख्याति मिली, उसको प्रसिद्धि मिली उसको। तो ये वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं। और बाबा कहता है जब बच्चे, जब तुम पूरे पूज्य थे और तुम देवता थे, तो पूरा भारत ही विश्व था, इसकी पूरे विश्व में इसका नाम था ही भारत पूरा। तो इसकी कितनी भारी महिमा थी। भारत अविनाशी खंड है, ये कब विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया है। मंदिरों में देखते हो ना, नंदीगण को दिखाते हैं, वो जानवर रख दिया। तुम जानते हो कि कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, वास्तव में जटाएं तुमको हैं, राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं, राज ऋषि हो, घरबार भी संभालना है। तुमको बाबा ने क्या नाम दिया, राज ऋषि। तुम पवित्र आत्माएं हो, तुम राज ऋषि आत्माएं हो, तुम्हें घरबार भी संभालना है और कमल की तरह बनकर भी रहना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वो फट से बनते हैं क्योंकि वो घरबार छोड़ करके जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना। तुम जानते हो कि हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया में जैसे कि अभी आप घर में, कोचिंग में, स्कूलों में किसकी पढ़ाई पढ़ रहे हो, उसकी पढ़ाई पढ़ रहे हो जो लक्ष्य आपके माइंड के अंदर रखा हुआ है। क्या कि मुझे कौन बनना है, मुझे बैरिस्टर बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, अपने घर में वहाँ पढ़ रहे हो जहाँ पर सब लोग साधारण रूप में रह रहे हैं, लेकिन लक्ष्य आपके माइंड के अंदर है। और वो पद कहाँ मिलेगा, वो बात की बात है। तो जब आप पढ़ तो यहीं रहे हैं ना, और तैयारी कहाँ की है कि न जाने कुर्सी आपकी कहाँ तैयार रखी हुई है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पढ़ रहे हो और कहाँ की तैयारी कर रहे हो, और सत्युग की तैयारी कर रहे हो। आप लोग, कोई वकालत की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ रह कर के देखो किसकी तैयारी कर रहे हो। तो तुम नई दुनिया का वर्षा ले रहे हो। बाप कहते मीठे बैठे बच्चों, ये पढ़ाई भविष्य के लिए है और जन्म जन्म के लिए। एक बार बस खरे उतर गए, एक बार अगर जीवन
खरा उतर गया तो बस कलब कलब की बाजी आप जीत गए, तैयार हो गई। अगर एक बार हार गए तो भविष्य के लिए हार गए। तभी तो बाबा कहता है बच्चे कल्प कल्प की बाजी है, एक बार कल्प में अगर हार गए तो हमेशा के लिए हार निश्चित है, और एक बार अगर जीत गए तो हमेशा के लिए आपकी जीत निश्चित है। तो कितना बड़ा रहस्य माना, तभी कहा गया है ना कि ज्ञान तलवार की धार है। ज्ञान क्या बाबा, ये नहीं कि भविष्य में मिलेगी, अभी वो तो अभी मिल रही है ना, वो दोनों अभी मिल रहे हैं अभी तो बहुत हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, तो नई दुनिया के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो तो बाप को कितना न याद करना चाहिए। बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, तो उनको सिर्फ बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा, तो उनको क्या सिर्फ बाबा याद नहीं पड़ेगा, जिससे प्यार करेंगे वो याद आता रहेगा। वो यह सीढ़ी चढ़ न सके, नाम रूप में फंसने की एक बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते हैं कि एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भल हो जाए परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण, बाबा कहते हैं औरों का कल्याण भल हो जाए परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। औरों का भले ही कल्याण हो जाए परंतु तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। अपना कल्याण कर बैठते हैं पंडित का मिसाल, ऐसे बहुत हैं जो नाम रूप में फंस मरते हैं। गीत है, गीत। अब तुम बच्चे जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया, गम सहन किए हैं, अभी वह निकल खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी तुमको खुशी होती है कि हमारे सुख के दिन आए, सुख धाम में जा रहे हैं। दुख के दिन पूरे हुए तो सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए। तुम जानते हो कि हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं। पत्र में लिखते हैं कि बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर के ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही संपूर्ण भावना रखनी है, पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। गीत। अब सत्युग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं। अब सत्युग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं। और लोग यहाँ पर कौन से दिए जला रहे हैं? शनिवार को देखो एटा के अंदर दिवाली सी हो जाती है। और बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हारे सुख का दीपक अब जल रहा है। तो सबसे बड़ा पहला दीपक कौन से है? पहला सबसे दीपक तो तुम्हारा यहाँ का है, पहले इसे जगा लो, है ना। दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। भगवान वाच तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। बाबा कहते हैं अब सब दुख तुम्हारे मिटने वाले हैं। ये देख लेना, अंत समय तक बाबा अपने हर बच्चे को पूर्ण रूप से खुश कर देगा। ये वायदा है भगवान का। अंत समय तक हर बच्चा कहीं भी अगर रह गया है कोने में और वो थोड़ा भी परेशान है तो अंत समय तक वो भी पूर्ण रूप से अपने आप में खुश होगा और उसका दिल करेगा कि मुझे अब बाबा मिला है। अपने आप में कहेगा मुझे बाबा मिला है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे कि हम कल्प कल्प ये वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं।
हर एक समझते जाएंगे कि हम किसको ये रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं कि पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है, अंधों की लाठी बनना है, प्रभावशाली। बाबा कहते हैं प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहाँ तहाँ लगाना चाहिए, एक बाप को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं और ब्राह्मण से तुम क्या बनते हो? देवता बनते हो। सूत्र थे अभी हो ब्राह्मण, ब्राह्मण है चोटी और फिर है देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भारत को स्वर्ग बनाते हो। कैसे? स्वर्ग बनाने के लिए, प्रकाश करने के लिए सर्प अपनी अवस्था पे जब पहुंच जाता है तभी तो उसके अंदर मणि बनती है। अरे अगर मणि क्या करती है? प्रकाश करती है ना। मणि को अगर रात में रख दीजिए तो वो क्या करती है? जगमगाती है ना। तो वो सर्प को उस मणि को तैयार करने के लिए उसकी उम्र आ जाती है, तभी जाकर के वो मणि को रूप दे पाता है ना। ऐसे ही आपकी तपस्या, आपकी साधना क्या करेगी? आपकी साधना क्या करेगी? ज्ञान तन मन धन से, तीनों से एकत्रित होकर के ज्ञान आपके अंदर चमकेगा। ज्ञान आपके अंदर चमकेगा। तन मन, मन से अपने को अंदर चमकेगा और धन से विश्व देखेगा और चेहरे से भी आपको विश्व देखेगा। तन मन धन से आप अपनी आत्मा को मणि बनाते हो। ज्ञान योग की कौन बन जाते हो? तुम मणि बन जाते हो। जब लोग राह से गुजरते हैं तो देखते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियों का आश्रम, तो उनके अंदर वाइब्रेशन गया, फिर वो तुम्हें देखते हैं, अरे कि ये तो बाबा के बच्चे हैं, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो तुम कौन बन गए? एक मणि बन गए। इसीलिए बाबा ने दादी का नाम क्या रखा था? प्रकाश मणि। आज पूरे विश्व में मणि की तरह जगमगा रही है। इसलिए तुम प्रत्येक सब मणि आत्माएं हो। तुमको बाबा युक्तियाँ बताता जाएगा, आप करते चलो, फिर देखिए आपके अंदर खुशी कितनी आती है। तो बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। विनाश हुआ तो समझेंगे कि हमारी राजधानी स्थापन होगी, फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। ये मृत्यु लोक है। गीत जब से मोहब्बत हुई है, ये गीत है। आज बाबा ने मुरली में बहुत गीत दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे। नहीं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। देखा जाता है कि बहुत पुरानों से तीखे जाते हैं। आज बाबा ने क्या, बहुत पुरानों से तीखे जाते हैं। ऐसा होने वाला है, इसे लिख लेना कागज़ पर। ऐसा होने वाला है कि पुरानों से नए तीखे जाने वाले। हर बात में प्यासे कौन होते हैं? प्यासे कौन रह जाते हैं? जो दरिया के किनारे होते हैं और दूर वाले पानी पी जाते हैं। बाबा ने तुरंत कह दिया ना कि पुरानों से तीखे आगे जाएंगे। जो पुरानों से नए तीखे जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय तो बिल्कुल थोड़ा है, तो मेहनत करने लग पड़ते हैं। क्योंकि पास वाले तो ये सोचते हैं कि अरे के हरियाल पहुँचते हैं, अरे के हरियाल लो, बस हरियाल जा रहे हैं। हरियाल के चक्कर में, अभी के चक्कर में वो लेट हो जाते हैं। और 20 किलोमीटर वाले क्या सोचते हैं? अरे वहाँ टाइम से जाना है। और 10 किलोमीटर नहीं, 15 किलोमीटर वाले पहले आ गए यहाँ, उनको पूरी मुरली मिली है। मिली है? गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? यहाँ का आज बाबा की मुरली और आपका प्रत्यक्ष पुरुषार्थ आपके सामने है। बाबा ने कह दिया ना कि बच्चे पुरानों से नए तीखे जाएंगे। बाकी समय बहुत थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते हैं। पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती है। बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान कौन? शिव या श्री कृष्ण?
वह है रचयिता और वो है रचना। श्री कृष्ण कौन है? रचना है। तो जरूर रचता को भगवान कहेंगे ना। तुम सिद्ध करके बताएंगे कि यज्ञ जप तप शास्त्र आदि पढ़ते नीचे उतरते आए हैं। भगवान वाच्य कहकर समझाएंगे तो किसी को गुस्सा नहीं लगेगा। आधा कल्प भक्ति चलती है। भक्ति है रात, उतरती कला, चढ़ती कला, सबको सदगति में आना है, बाया गति। ये समझाना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं, अभी आत्मा को पंख मिले हैं। आत्मा जो भारी है वो हल्की बन जाती है। देह का वाहन छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद से तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी। लो आज एक प्रैक्टिकल और दे दिया बाबा ने, प्रैक्टिकल और दे दिया कि तुम मेरी याद में अगर कहीं भी पैदल जाओगे तो थकावट नहीं होगी। यह भी युक्ति बतलाते हैं। शरीर का वाहन छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रत माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुख्य सार है धारणा के लिए। नंबर 1 पहला पॉइंट है कि देह अभिमान बस कभी रूठना नहीं। जो रूठता है, जो नाराज होता है, वो ड्रामा के राज को नहीं जानता। जो रूठता है वो देह के भान में आ जाता है, तभी तो रूठना होता है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा मासू का सच्चा आशिक बनना है। दूसरा पॉइंट है घर संभालते राज ऋषि बन करके रहना है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। पुरुषार्थ में क्या रखनी है? संपूर्ण भावना। आप लोग सभी सुस्त होते नजर आ रहे हो। महीने में एक बार कभी भूलो मत क्या कि बाबा का सत्संग घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें मणि बनना है। तुम्हें मणि बनना है, अवस्था को प्राप्त करना है। और अवस्था कैसे प्राप्त होगी? जब आप उसके लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे तभी होगी। अगर आप दही से मक्खन निकालोगे तो रही लेकर के बैठ जाओगे तो निकलेगा, कि जब तक रही को चलाओगे नहीं तब तक नहीं, तब निकलेगा। जब चलाओगे तभी तो निकलेगा ना। अवस्था तभी जमेगी जब हम उसके लिए कुछ करेंगे, और जब तक कुछ करेंगे नहीं अवस्था आपकी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि न पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। आया है बाबा की मुरली में कि नहीं? वरदान है। माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। क्या बाबा ने क्या कहा? माया बहुत बड़े रूप में आती है, विकराल रूप में आती है। बाबा कहता आप उसको छोटी बात बना दो। उसको कैसे? निश्चय बुद्धि बनकर कि मेरा बाबा मेरे साथ है और इतनी बड़ी कोई कहानी बन कर के आई है, अरे इसको तो तुरंत छोटा बनाइए। तो बाबा कहता है निश्चय बुद्धि बनकर के विजयी बन जाओ। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना ये आपके हाथ की बात है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया भी कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ। क्या कह करके? कैसे बड़े बनोगे? एक करोड़पति बाप का बेटा कैसे नशे में रहता है? करोड़पति बाप का बेटा किसके नशे में रहता है? कि मेरा बाप करोड़पति है। और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बाबा क्या कहता है? आप उस माया से बड़े होने के लिए तुम्हें क्या बनना है? कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं किसका बच्चा हूँ? तो ये माया मेरा क्या करेगी? ऐसा कह करके अपने को बड़ा बनना है।
कि मैं किसका बच्चा हूँ? मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो बाबा कहते हैं कोई कितनी बड़ी बात आ जाए, मैं भगवान का बच्चा हूँ। किसका बच्चा हूँ? मैं भगवान का बच्चा हूँ। माया छोटी हो जाएगी। और तुमने कहा कि बहुत बड़ी विघन आ गया, क्या करें क्या करें भाई, बड़ी मुसीबत आ गई, तो मुसीबत बड़ी होती जाएगी, तुम छोटे होते जाओगे और तुम्हें बाबा बड़ा बनना है। स्व स्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है कि वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भर जाएगी। ये स्लोगन फिर से सुने कि वरदाता कौन है? शिव बाबा। उसे अपना सच्चा साथी बना लो। तो जब तुमने किसी को, वरदाता को अपना बना लिया, कैसा कि आप अपने पापा के संग या अपनी मम्मी के संग गई और मम्मी के साथ क्या है, पूड़ी बनी रखी हैगी थैली में, तुम्हें भूख लगेगी तो क्या दे देगी मम्मी? तुमको निकाल के दे देगी, खा लो बेटा, क्योंकि मम्मी के साथ क्या है, खजाना है भोजन का, थोड़ी थोड़ी देर पे आपको खाने के लिए देते रहेगी। ऐसे ही भगवान वरदाता, जब तुमने उसको अपना सब कुछ बना लिया तो वो तुम्हें क्या देगा? फिर वो क्या देगा? वो तुम्हें वरदान डालता रहेगा तुम्हारी झोली में। कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या देती रही? पूड़ियाँ देती रही खाने के लिए, जो कुछ उसके पास था खाने के लिए देती गई। बच्चे को क्या नहीं रखने दिया उसने? भूखा नहीं रखने दिया। और वरदाता को तुमने अपना साथी बना लिया तो वो भी तुम्हारी झोली को खाली। अच्छा, ओम शांति।